डीमन स्लेयर के अब तक के एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक हमने देखा तांजीरो मियोचिरो के पास ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और एम चिरो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तब तांजीरो देखता है कि सभी लोगों को मियोचिरो की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही होती है और सभी लोग तांजीरो को मियोचिरो के साथ उन पर रहम करने की बात करने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं रात को मियोचिरो सुनामी और ओनाई के साथ लड़ने चला जाता है और नाकी में उन सभी पर नजर रखे हुए होती है। और तब हम देखते हैं 5 दिनों के बाद तांजीरो की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसे मित्सुरी के पास भेज दिया जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत मित्सुरी से होती है। तांजीरो मित्सुरी से ट्रेनिंग लेने के लिए मित्सुरी के घर पहुंच जाता है, जहां पर मित्सुरी तांजीरो को अपने हाथों से पैनकेक खिलाती है। पैनकेक खाकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मित्सुरी तांजीरो को बैली डांसिंग की ड्रेस पहनने बोलती है। हम देखते हैं कि जितने भी डीमन स्लेयर मित्सुरी के पास ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सभी ने बैली डांसिंग की ड्रेस पहनी हुई होती है। उस ड्रेस को पहनकर सभी डीमन स्लेयर को बहुत शर्म आ रही होती है। मित्सुरी सभी को शुरुआत में डांसिंग प्रैक्टिस करवाती है, फिर सभी को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है। मित्सुरी एक डीमन स्लेयर की स्ट्रेचिंग में हेल्प भी करती है, जिसमें उस बेचारे डीमन स्लेयर की जान निकल जाती है। ये देखकर सभी डीमन स्लेयर डर जाते हैं। अगली बारी तांजीरो की होती है। मसूरी सेम स्ट्रेचिंग तांजीरो के साथ भी करती है, जिसमें तांजीरो के भी चीखे बाहर आ जाती है। अगले सीन में तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ओबेनाइल के पास पहुंचता है, जहां पर ओबेनाइल एनाइल पहले से ही तांजीरो का वेट कर रहा होता है। ओबेनाइल तांजीरो पर पहले ही भड़का हुआ होता है, क्योंकि ओबेनाइल नाई को तांजीरो के आने से पहले मित्सुरी का एक लेटर मिलता है, जिसमें मित्सुरी ओबेनाइल नाई को बताती है कि उसे तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करके बहुत मजा आया। ऊपर से तांजीरो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओबेनाइल मित्सुरी को पसंद करता है, पर तांजीरो को मित्सुरी के साथ मजे करता हुआ दिखाकर ओबेनाइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। ओबेनाइल तांजीरो से कहता है, मैं मित्सुरी की तरह तुम्हारे साथ मजे करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है। आगे ओना तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि ओना ने पहले से ही बहुत सारे डीमन स्लेयर को बांध कर रखा होता है। वो तांजीरो से कहता है, तुम्हें इन डीमन स्लेयर को बचाते हुए अपनी तलवार चलानी है, जिससे तुम अपनी शॉर्ट स्किल्स को अच्छा कर सको। तांजीरो उन बंधे हुए डीमन स्लेयर के बारे में पूछता है कि इन्होंने क्या किया है, कोई क्राइम राइम तो नहीं, या इस पर ओबेनाइल एनाइल तांजीरो को डराते हुए कहता है, ये लोग कमजोर हैं, यही इनका सबसे बड़ा क्राइम है, इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया है। ओबेनाइल एनाइल की बात सुनकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ओविनाय तांजीरो को एक लकड़ी की तलवार देता है और सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करके दिखाता है। हम देखते हैं कि ओवेन बंधे हुए डीमन स्लेयर के बीच से अपनी तलवार तेजी के साथ निकालता है। ये देखकर तांजीरो चौंक जाता है। अगली बारी तांजीरो की होती है। बंधे हुए डीमन से अर्की बहुत ही ज्यादा फट रही होती है कि कहीं तांजीरो उन्हें तलवार से न मार डाले। आगे तांजीरो हिम्मत करके अपनी तलवार को बड़े ही ध्यान से डीमन सेलर्स के बीच से निकालता है। तांजीरो को इतना ज्यादा ध्यान से तलवार चलाता हुआ देखकर ओबेनाई तांजीरो पर गुस्सा होने लगता है। इसके बाद ओवन तांजीरो को खुद के साथ लड़ने के लिए कहता है। तांजीरो ओवन से लड़ते हुए बंधे हुए डीमन सीलर्स के बीच से मारने में हेजिन करता है, जिसकी वजह से ओवेन बार बार तांजीरो को मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है, ऐसे ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मुझे ओबेनाइल एनाइल से लड़ते हुए इन डीमन सीलर्स की चिंता करनी छोड़नी होगी, वरना यह मुझे पेड़ ला लेगा। ओबेनाइल ई की सर्ट स्किल्स मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा ओनाई की तलवार एक सांप की तरह मुड़ भी जा रही है। हम देखते हैं कि ओबेनाई भी एक लकड़ी की तलवार यूज कर रहा होता है, पर वह तलवार भी एक असली तलवार के जैसे मुड़ रही होती है। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तांजीरो सोचता है, ओबेनाई की तलवार एक सांप के जैसे किसी भी छोटे गैप से भी निकल सकती है। ऊपर से जब मैं ओनाई पर हमला करने की सोचता हूँ तो ये बेचारे डीमन स्लेयर मुझे बार बार हमला करने से रोक रहे हैं, इससे मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ओबेनाई बार बार तांजीरो को अपनी तलवार से मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में लड़ रहा हूँ। अगर मैंने तलवार एकदम सही से नहीं चलाई तो बेचारे डीमन स्लेयर को चोट लग जाएगी। अगले सीन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तांजीरो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तांजीरो को देखकर दूसरे डीमन स्लेयर भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। शाम को सभी लोग थक जाते हैं। सभी डीमन स्लेयर को कहीं ना कहीं चोट लगी होती है। जैसे ही वो नहाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें नमक मिला हुआ पानी मिलता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और हिम्मत करके पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही नमक उनके गांव पर लगता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, आए मर गया। अरे अम्मा। अगले दिन ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। अगले 2-3 दिन ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो अभी भी ओनाई से लड़ने का तरीका नहीं निकाल पाता। तांजीरो सोचता है, मुझे केवल ओबेनाइल एनाइल पर ध्यान देना चाहिए, बाकी के डीमन स्लेयर में नहीं। अगर असली लड़ाई में मेरी तलवार किसी पत्थर या पेड़ से अटक गई तो ये बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसीलिए मुझे पेड़ पौधों और पत्थर से बचकर लड़ना होगा। यहाँ पर पेड़ पौधे और पत्थर ये बंधे हुए डीमन स्लेयर हैं। ये सेम एक जंगल में लड़ने जैसा है। इसके बाद तांजीरो अपने चारों ओर एक जंगल को इमेजिन करके ओवन से लड़ने लगता है। अब तांजीरो ओबेनाइल एनाइल के हमलों को अच्छे से देख पाता है और उन्हें काउंटर भी कर पा रहा होता है। तांजीरो ओनाई से लड़ते हुए हमला करता है और ओबेनाइल की ड्रेस को पीछे से फाड़ डालता है, जिसके बाद ओव तांजीरो को अगली हाशिया ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन दे देता है। जाते वक्त ओव तांजीरो से कहता है, चल निकल यहाँ से, अगली बार अगर तुम ही सूर्य के पास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। ओबेनाई के साथ 4 दिन ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अगली हशीरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है
अगली ट्रेनिंग तांजीरो के विंड हशीरा नेमी के साथ होती है। तांजीरो सानीम के पास जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है, जो तांजीरो से उसे बचाने के लिए कहता है, भाई भाई बचा ले भाई, इसने भाई बचा। अचानक से जेनित्सु को देखकर तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु तांजीरो को बताता है कि ट्रेनिंग की वजह से भाई मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक रैंक कर आया हूँ। भाई जेनित्सु और कुछ बोल पाता, तभी वहाँ पर साने में भी आ जाता है। साने में जेनित्सु से कहता है कि चुपचाप ट्रेनिंग पर बाबा चल या फिर मेरे हाथों मरा आ जाओ। ये सुनकर जेनित्सु और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सानी में जेनित्सु को मारकर बेहोश कर देता है और तांजीरो से उसे उठाकर ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। तांजीरो रास्ते में नेमी से कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए एकदम रेडी हूँ। इस पर नेमी कहता है, ज्यादा मत हो, चल ये तो मास्टर का ऑर्डर है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, वरना मैं तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाता। इस पर तांजीरो कहता है, सही बात है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि तुमने नेजुको को वो तलवार से मारा था। यह सुनकर साने में भी हैरान हो जाता है। आगे साने में की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। साने में की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। सभी डिमन सीलर्स अपनी पूरी ताकत के साथ सानीम पर हमला करते हैं और सानेमी बड़ी ही आसानी से उन सबको कूट देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। तांजीरो को सोचता है, साने में से बढ़िया तो होना ही था, कम से कम वो बीच में ब्रेक तो दे रहा था। अब जब जेन्सु को होश आया है तो वो मुझे ब्लेम करेगा कि मैं उसे यहाँ वापस लेकर आया हूँ। ऊपर से साने में जानबूझकर मुझ पर और ज्यादा गुस्सा निकाल रहा है। अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा तो मैं बहुत ज्यादा घायल हो जाऊंगा और फिर से बेड पर पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे करके पहला दिन ट्रेनिंग का खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तांजीरो की पूरी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान लगे हुए होते हैं। तभी तांजीरो को गनिया की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो गनिया की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और छिपकर उसकी बात सुनने लगता है। हम देखते हैं कि गनिया अपने बड़े भाई नेमी से बात कर रहा होता है, पर सानेमी उसे बात करने से इनकार कर देता है और कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सानेमी की बात सुनकर गनिया डर जाता है। तांजीरो सोचता है, इन दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो मेरी फैमिली से तो बहुत ही अलग है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आगे सानेमी गनिया से कहता है कि जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, चुपचाप डीमन सलर कॉर्प छोड़ दो। जो आदमी ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता है उसे खुद को सर्ड मैन कहने का कोई हक नहीं। गना चुपचाप सुनता रहता है। इसके बाद सानी भी वहाँ से जाने लगता है। गैना कहता है, मैं तुमसे हमेशा ही माफी मांगना चाहता था, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डीमन को भी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही साने में ये बात सुनता है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी के साथ गनिया की आंखों पर हमला करता है, पर तांजीरो सही समय पर आकर गनिया को बचा लेता है। हम देखते हैं कि बाकी के डीमन स्लेयर बाहर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी तांजीरो और गिनिया दोनों बाहर आकर गिरते हैं। जेनित्सु सभी डिमनेस्ट से कहता है कि साने भी वापस आ रहा है, चलो चलो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं, वरना ये दरिंदा अपन को पेल देगा। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर्स बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। जेनित्सु छुपकर देखता है कि ये तो तांजीरो है जो नेमी से लड़ने वाला है। ये देखकर जेनित्सु के पसीने छूट जाते हैं। तांजीरो सानीम से कहता है, आखिर तुम गनिया को क्यों मारना चाहते हो? इस पर सानेमी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये डीमन स्लेयर कॉ के रूल्स के खिलाफ है। मैं निया को ऐसे मारूंगा कि वह कभी रिकवरी ना कर पाए, पर अगर वो डेमन सीयर कॉर्प छोड़ देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। इस पर तांजीरो सानम से कहता है, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, तुमने खुद ही कहा था तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, पर तुम्हें उससे क्या करना है, चाहे उसके पास कोई टैलेंट हो या नहीं हो। ये उसका फैसला है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डीमन से लड़ना चाहता है या नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें गनिया पर हमला करने नहीं दे सकता हूँ। तांजीरो की बात सुनकर गनिया चौंक जाता है और कहता है, तुझ में बहुत कूदा है। आगे तांजीरो कहता है, गनिया के बिना हम अपर रैंक डेमोन्स को हरा नहीं पाते, मैं तुम्हें उसे हट नहीं करने दूंगा। तांजीरो की बात सुनकर साने में कहता है, हो गया तुम्हारा, ठीक है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूँ। इसके बाद साने में तांजीरो को एक जोरदार किक मारता है। तांजीरो उससे बाल बाल बच जाता है पर उसके कान से खून आने लगता है। सानम तांजीरो से कहता है, ठीक है, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो तुम्हें निपटा देते हैं। आज उधर जेनित्सु गनिया को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो एक को वहाँ से दूर रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। आगे जेनित्सु कहता है कि ये राक्षस तुम्हारा भाई है, इससे बढ़िया तो मैं अकेला ही हूँ। ये सुनकर गन ने जेनित्सु को मुक्का मारता है और कहता है, साले मेरे बड़े भाई की बेइज्जती मत कर। उधर नेमी तांजीरो को मार रहा होता है और सभी डिमन सटर्स सानीम को रोकने की कोशिश कर होते हैं। ये सीन शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। शाम को तांजीरो का कासु काइक्रो भी तांजीरो पर गुस्सा करता है। इस इंसिडेंट के बाद तांजीरो की सानम के साथ ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है और तांजीरो को सानम से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तांजीरो ने ये सब गनिया के लिए किया था, पर साने में अभी भी गनिया से बात नहीं करता। अगले दिन जेन्सु और तांजीरो दोनों स्टोन हाशिर ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि मैंने फालतू में ही पंगा लिया, आखिर सब कुछ सही चल रहा था। जेनिस तांजीरो से कहता है, मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो गया जब तुम नमी के साथ बराबरी पर लड़ाई कर रहे थे, ये बहुत कमाल की बात है। इसके बाद जेनित्सु गुस्सा करने लगता है कि आखिर स्टोन आशर का घर इतनी दूर जंगल में क्यों है। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक झरना दिखाई देता है जिसमें कुछ डीमन स्लेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इनमें हमारा प्यारा इनोसुके भी होता है। हम देखते हैं कि झरने के सामने स्टोन हाशिर ग्यू में आग के अंदर बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। उसे देखकर जेनित्सु और तांजीरो दोनों की फट जाती है। गैन कहता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें तो यह आग भी ठंडी लगती है।
और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।